अगर तुझे जिद है मुझे गिराने की तो मुझे भी आदत है वही आंखें बनाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को उन्नति अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिएगा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था हमारा अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक के अंदर, उससे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 6 टाइप तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम टाइप 7 से साथ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलेगा, हम सीधे समय ना खराब करते हुए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही अगर कहा जाए तो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन और बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर जनरली इस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन आता है तो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन जो स्टूडेंट एक बार भी इसको नहीं पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिएगा, समझते हैं सबसे पहले तो हम क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था अनुसार पहले स्थान पर आए। मैंने इसमें 3 टाइप्स में क्वेश्चन को अलग अलग बांट दिया। वैसे 4 टाइप के क्वेश्चन, मतलब जनरल हम कह सकते हैं कि पहले स्थान पर आए, दूसरे स्थान पर आए और तीसरे स्थान पर आए। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले जो आपको समझना है वो समझना है शब्दकोश। शब्दकोश क्या होता है? तो मेरे को उम्मीद है कि आपको सभी को डिक्शनरी देखना आता है, और अगर आपको डिक्शनरी देखना नहीं आता है तो कोई भी आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई भी हो, या अगर आप क्लासेस वगैरह आते हैं तो बिल्कुल डिक्शनरी में से समझिएगा, या आप उनसे, आपके भी जो भी भाई वगैरह हैं या ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, जिनको डिक्शनरी ऑब्वियसली वैसे तो सभी को आते ही है, पर फिर भी अगर कभी, क्योंकि मैं बहुत बार फेस टू फेस क्लासेस के अंदर देखता हूँ, मतलब स्टूडेंट बोलते हैं सर, बोले हमारा तो सर जन्म ही 2000 के बाद हुआ है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी डिक्शनरी देखने की। जब से डिक्शनरी की जरूरत लगी तब से तो मोबाइल आ गया है। ठीक है, पर एक जमाना हुआ करता था जब डिक्शनरी का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए जो 2000 के बाद वाले जो जन्म वाले हैं थोड़े से, वो लोग के लिए जैसे डिक्शनरी बहुत कम देखने को मिला है, तो वो लोग एक बार देखना सीख जाइएगा, क्योंकि वहां पर कैसे देखते हैं सेम पैटर्न आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए। देखो, उस शब्द को अपने को, जैसे 4-5 हमारे पास वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड हैं। इन 5 वर्ड में अगर मैं डिक्शनरी में इन 5 वर्ड को सर्च करता हूं तो कौन सा वर्ड मेरे को सबसे पहले निकल कर आएगा, ये चीज मुझे यहाँ पर बतानी है। क्लियर? तो देखिएगा, जनरल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं कि जो हमारा डिक्शनरी में देखने का तरीका होता है, उसमें सबसे पहले हम ए लेटर को देखते हैं। किसको देखते हैं? ए लेटर को देखते हैं। ए के बाद हमारा कौन आता है? बी आता है। बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। क्या डिक्शनरी ऐसी अनसिस्टमेटिक थोड़ी होती है कि आपको कोई सा भी वर्ड यहाँ पर सर्च करना है, जैसे सपोज मेरे को ढूंढना है एडविन जो भी है, तो इसको क्या मैं सारे पन्ने पर देखूंगा? नहीं, मैं सबसे पहले देखूंगा कि कहाँ पर ए लेटर है। ए के बाद मैं क्या करूंगा, ए लेटर में सबसे शुरुआत मेरी ए लेटर से हुई है। ए के बाद अगर ए से रिलेटेड है तो और उसके आगे देखूंगा मैं, और अगर तीसरे तक भी आ सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ए और ए के बाद बी की मुझे रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसा वर्ड है जहां पर ए आ रहा है फिर सेकंड लेटर बी आ रहा है, तो मैं बी को देखूंगा। तो डायरेक्टली जो सर्चिंग का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, एक प्रकार से। ठीक है, सबसे पहले हम ए लेटर देखते हैं, फिर उसके आगे अगर ए की रिक्वायरमेंट हो तो फिर हम ए वाला पार्ट देखते हैं। तो ये इतना कॉमन चलता रहेगा, आगे के यहाँ पर लेटर जो है वो हमारे चेंज होते रहेंगे। क्लियर? तो उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप इसके बाद आपका क्लियर हो पाएगा टाइप। देखिए, सबसे पहले स्थान पर अगर डिक्शनरी में इन 5 वर्ड को मैं देखता हूं तो कौन आएगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे? देखिएगा आप, सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा ए लेटर कॉमन है, यहाँ भी ए लेटर कॉमन है, यहाँ भी ए कॉमन है, यहाँ भी ए कॉमन है, यहाँ भी ए कॉमन है। जब मैंने 5 वर्ड को देखा, 5 जगह पर मुझे ए कॉमन दिखाई दिया, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि कौन सा लेटर हमारा वर्ड जो है फर्स्ट नंबर पर आएगा। क्लियर? लेकिन अब हम सेकंड लेटर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर डी है, ठीक है, यहाँ पर एफ है, तो इन दोनों में पहले कौन आएगा? ये डी आएगा, फिर एल है, ये और बाद में आएगा, पर ये डी ने फिर हमारी कहानी गड़बड़ कर दी, उसके बाद एफ आएगा। तो देखो, एक मोटे मोटे तौर पर मैं बात कहूँ ना आपको, तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, आप नजर रखिए डी के ऊपर, क्योंकि पहले नंबर पर ये फिक्स हो गया हमारा कि सी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ई ऑप्शन, ये जो 3 ऑप्शन है ना, ये हमारे पहले दूसरे पे नहीं आएंगे, ये तीसरे चौथे पांचवे में से किसी पर आ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंड जो फोर्थ ऑप्शन है, ये दोनों में आपस में लड़ाई चल रही है। अब इन दोनों में क्या हुआ, इसमें एडी कॉमन हो गया और इसमें भी एडी कॉमन हो गया। एडी के बेसिस पे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा हमारा वर्ड यहाँ पर पहले नंबर पर आएगा, लेकिन यहाँ पर हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, लेटर की तरफ बढ़ेंगे। अगला लेटर यहाँ पर वी है और यहाँ पर कौन हो गया हमारा? ओ हो गया। तो मेरे को आप बताइए, और वी में पहले कौन आता है? और वी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले ओ आएगा। क्लियर?
तो इस अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी। क्लियर सभी का? तो बहुत आसान है यार। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको करके आना है एग्जाम के अंदर। देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें देखिएगा क्या बोला गया है, यहाँ पर ए लेटर हो गया, यहाँ भी ए लेटर हो गया, यहाँ भी ए हो गया, यहाँ भी ए हो गया, यहाँ भी ए हो गया, और किसी की नजर देखो धीरे धीरे आपको स्पीड भी बढ़ाना है। तो यहाँ पर ए एम को डायरेक्ट अंडरलाइन करो, ए एम कॉमन है, ए एम कॉमन हो गया, यहाँ भी ए एम कॉमन हो गया, यहाँ भी ए एम कॉमन हो गया, ए एम हो गया। मतलब ये ए एम तो क्या हो गया, एक प्रकार से इररिलेवेंट हो गया, इस एम का कोई यूज ही नहीं है। इसके बेसिस पे तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा वर्ड लेटर हमारा वर्ड जो है फर्स्ट नंबर पर आएगा। लेकिन जो उसके नेक्स्ट लेटर से, जैसे कि हमारा ओ हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया और आई हो गया, तो देखो ओ तो ऑब्वियसली सभी में बाद में आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, ई और आई, और ई और आई में पहले कौन आएगा, ई आएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए एम ई एन हो गया। क्लियर? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो पाया है। नहीं हो पाएगा तो 9 क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आएगा सब कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ भी अभी हम बात कर रहे हैं पहले स्थान वाले की, तो पहले स्थान वाले को ही आपको बताना है। क्लियर? चलिए, किसी के मन में क्वेश्चन उठ रहा हो और सर वो ऐसा कुछ भी जाता है डिक्शनरी के फॉर्म में जमाना, वो भी हम करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। चलिए, ये क्लासेस के अंदर जनरली ऐसा पूछने लगे जाते हैं स्टूडेंट। देखिएगा इधर, ये बी ए यहाँ पर कॉमन हो गया, बी ए 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 कॉमन हो गया। यहाँ पर एन एन एन, देखिएगा तीनों एन एन भी कॉमन हो गए। मतलब ये 3 लेटर तक तो हमारी बात बनी नहीं रही है, ठीक है? ये 3 लेटर से आगे अब हमें बढ़ना पड़ेगा। आगे यहाँ पर कौन आ रहा है, जी आ रहा है, के आ रहा है, ई आ रहा है, वाई आ रहा है, ओ आ रहा है। सभी में मेरे को बताओ कौन आएगा पहले, या ई आएगा पहले नंबर पर, कौन आएगा? तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा जी हमारा ई के बाद आता है, के भी बाद में आता है, ओ भी बाद में आता है और वाई भी बाद में आता है। तो इसलिए हमारे सारे ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछते जाइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है? और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अगर आंसर नहीं कर पाऊँ कमेंट के अंदर, तो आप बिल्कुल, मैं नंबर एक बार और बता देता हूँ आपको, 9977750709 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐप के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैट के माध्यम से इस डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है? चैट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर, उसके थ्रू आप डायरेक्ट मेरे से मैसेज यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है? और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ऐप की, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर धीरे धीरे और अपडेट होने वाली है, ठीक है? चलिएगा, अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगेन हमारा सेम है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द को चुनिए जो शब्द को उसके अनुसार दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए दूसरे स्थान पर अपने को देखना है, तो यहाँ पर सी ए एन सी ए एन सी ए एन सी ए एम, सी ए एन ये कॉमन हो गया, कैन 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 तो सभी जगह कॉमन हो गया। और जो कैम है, कैम में एम जो होता है ना, ये एन के पहले आता है। एम जो होता है क्या होता है, एन के पहले होता है। मतलब ये चीज तो फिक्स हो गई कि जो हमारा पहला नंबर है वो किसका होगा, ये कैंप का होगा, क्योंकि पहले एन के पहले कौन आएगा, एम आएगा। तो पहला नंबर तो इसका फिक्स हो गया। मेरे को अब इन 4 वर्ड के अंदर मेरे को दूसरा स्थान देखना है, तो मैं क्या करूंगा, अब डिसाइड करूंगा ई ओ एन और ए, ठीक है? तो दूसरे नंबर पर जो आएगा ऑब्वियसली ए आएगा। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, कैनल। क्लियर? कैनल यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 3 लेटर सभी के अंदर क्या हो गए, कॉमन हो गए हैं। 3 लेटर के बाद अगला लेटर जो होता है वो आपका डिसाइड करेगा कि आंसर क्या है, ठीक है? तो देखिएगा यहाँ पर अगला लेटर ई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर ए है। तो ऑब्वियसली इन सभी लेटर्स के अंदर सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, ए आएगा। तो करेक्ट आंसर भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है? चलिए, ऐसे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या क्या हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सी एच यू हो गया, ठीक है? यहाँ भी सी एच यू हो गया, यहाँ भी सी एच यू हो गया, यहाँ भी सी एच यू हो गया और यहाँ भी सी एच यू हो गया। क्लियर? सभी जगह अगर देखा जाए तो हमारा 3 लेटर जो है कॉमन हो गए। अब आगे देखते हैं हम। अब अगला पहला नंबर फिर दूसरा नंबर हमें देखना है, ठीक है? तो देखिएगा यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एम है। तो ये तो फिक्स हो गया। पहले नंबर पर कौन आएगा, सी एच यू बी। देखो 3 लेटर तो सभी में कॉमन थे। उन 3 लेटर के बाद अगर ए पहला आएगा तो पहला नंबर, ए नहीं आया तो बी आया तो पहला नंबर। पहला स्थान किसने ले लिया, सी एच यू बी ने ले लिया। अब दूसरे स्थान पर देखिएगा कौन आएगा, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर सी है।
तो दूसरे स्थान पर ये आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर पहले स्थान वाला बता रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि डिक्शनरी में अगर हम इन 5 वर्ड को सर्च करते हैं तो सेकंड नंबर पर दिखने वाला वर्ड कौन सा होगा। क्लियर, आई होप सभी का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से मैं कर देता हूँ, देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम देखिए हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा तो मेरे को हर जगह पर डी 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 कॉमन दिखाई दे रहा है। ये डी कॉमन हो गया, डी कॉमन हो गया, डी कॉमन हो गया, डी कॉमन हो गया और डी कॉमन हो गया। क्लियर। अब हम बढ़ेंगे अगले लेटर की तरफ। अगले लेटर में हमें देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एफ है, यहाँ भी एफ है, और आई तो चलो बाद में आता है, इसको हटाई दीजिए आप। यहाँ भी एफ हो गया और यहाँ भी आई जो है बाद में आता है। तो ये एफ एफ तक हमारे 3 लेटर यहाँ पर कॉमन हो गए। क्लियर। ठीक है, एफ के बाद जनरली आई आता है, तो आई वाले वर्ड को हम हटा ही देते हैं, क्योंकि उसका जो स्थान होगा ऑब्वियसली इन तीनों के बाद होगा, या तो चौथा होगा या फिर 5वें स्थान पर होगा उन दोनों का। अगला जो लेटर है वो अब हमारा डिसाइड करेगा कौन पे लाएगा। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर टी है, ठीक है, और यहाँ पर आर है। तो मेरे को बताइए वाई, टी और आर, इन तीनों में सबसे पहले कौन आता है। तो इन सब में सबसे पहले आर आता है। ठीक है, तो पहला नंबर तो इसका हो गया, और इसके बाद आर के बाद कौन आता है, ऑब्वियसली टी आता है। तो दूसरा नंबर इसका हो गया, और करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जल्दी से ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिएगा, और लास्ट के 2 के का आंसर आपको कमेंट करना है। ये 2 मैं नहीं करा रहा हूँ, ये 2 तो आपको ही करना है। ये पहला क्वेश्चन जरूर मैं कराऊंगा, आपके पास पूरे 30 से 35 सेकंड का समय है, करिए जल्दी से सॉल्व। ठीक है, करना है सभी को, सॉल्व जरूर करना, और सभी को कॉपी पेन लेकर ही बैठना है। ठीक है, चलिए तीनों ऑप्शंस को सॉल्व करना। देखो इसमें बोला क्या गया है कि तीसरे स्थान पर आए निम्नलिखित प्रश्न में से आपको उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पर आए। अभी तक हमने क्या करा है, पहला बताया है, दूसरा भी बताया है, अब हमें कौन सा बताना है, तीसरा बताना है। ठीक है, तो करिएगा जल्दी से सॉल्व। 10 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं। 15 सेकंड कंप्लीट हो गए, जल्दी से। और आंसर देखो करना है। कुछ लोगों ने आंसर किया है इससे पहली वाली क्लासेस के अंदर भी, मतलब वो पढ़ाई पे कहीं ना कहीं लग चुके हैं। चलिए 20 सेकंड, 25 सेकंड, ठीक है, करिए जल्दी से, और आपके पास 10 सेकंड रिमेनिंग है। चलिए टाइम आउट हो चुका है अब आपका। अब देखिएगा मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, तीसरे स्थान पर कौन सा वर्ड यहाँ पर आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या क्या कॉमन नजर आते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा नजर आ रहा है, ई ए, ई ए, ई ए और ई ए और ई ए, मतलब सभी जगह पर हमारा ई ए तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्लियर। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, अगला लेटर क्या है, यहाँ पर एस हो गया, यहाँ पर एस हो गया, यहाँ पर एस हो गया, यहाँ पर वी हो गया और यहाँ पर टी हो गया। तो सबसे पहले मेरे को बताओ एस, वी और टी, इन सब में सबसे पहले कौन आएगा, ऑब्वियसली टी आएगा। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि इसका पहला स्थान हो गया। क्लियर, ये पहले नंबर पर आएगा हमारा 8। ठीक है, और इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वी तो सबसे बाद में आएगा, एस के बाद आएगा, पर पहले तो इन तीनों में हमें देखना है। यहाँ पर इनमें एस एस यहाँ पर भी कॉमन हो गया, एस यहाँ भी कॉमन हो गया, एस यहाँ भी कॉमन हो गया। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये आएगा, देखो ई आएगा क्योंकि टी और वाई ऑब्वियसली बाद में आएगा, और तीसरे नंबर पर कौन आएगा, टी आएगा, और चौथे पर वाई आएगा, और 5वें पर ये आएगा हमारा ई और एस। ठीक, करेक्ट जो आंसर होगा दैट इज बी। क्योंकि हमें जो यहाँ पर बताना था वो क्या बताना था, बताइएगा कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, टाइप कौन सा, 7। आंसर कैसे करेंगे आप, कमेंट कैसे करेंगे कि टाइप 7। ठीक है, क्वेश्चन 2 का आंसर जो भी आपका आ रहा है और क्वेश्चन 3 का जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपको इस तरह से टाइप करना है, क्योंकि मैं और भी कुछ होमवर्क आपको क्लास देने वाला हूँ। तो ये टाइप 7 जरूर आपको लिखना है ताकि मेरे को भी क्लियर हो पाए वो चीज़। क्लियर। चलिए, और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा तो जल्दी से 2 क्वेश्चन के आंसर आप टाइप कर दीजिए।
कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम अगला टाइप देखते हैं। चलिए देखिएगा, तो जो अगला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न भी आपका उसी टाइप 7 के अंदर आता है, पर ये जो टाइप है ना, ये एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इससे पहले वाले तो जनरली मैंने क्या वैसे आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया है, मतलब वही चीजें हैं एक प्रकार से, पर जो एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है टाइप 7 का, वो इस तरह से आता है। क्या आता है क्वेश्चन? ऐसी ही ऊपर लाइन लिखी रहती है कि निम्नलिखित प्रश्न में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द को उसकी अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उचित विकल्प को चुनिए। क्लियर? देखो आप समझिएगा, बहुत सारे लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या दे रखा, क्या पूछना चाह रहा, कौन से ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, क्या है कहानी, मतलब ठीक है। तो जो पहली बार देख रहे हैं इस चीज को वो समझिएगा, पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले आपको ये 5 ऐसे दिखाई देंगे, जैसे 1 हो गया, 2 3 4, ये 5 चीजें आपको वर्ड दिखाई देंगे, 5 वर्ड दिखाई देंगे। इन 5 वर्ड को आपको अरेंज करना है डिक्शनरी के फॉर्म में, कि पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, तीसरे पर कौन आएगा, चौथे पर कौन आएगा, पांचवें पर कौन आएगा। इन 5 को अपनी डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है उसके ऊपर आपको आंसर करना है। क्लियर? जैसे कैसे देखिएगा, अब सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले तीनों में हम देखेंगे, चारों 5 वर्ड के अंदर देखेंगे क्या हमें कॉमन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर INV 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 सभी जगह पर कॉमन हो गया, मतलब ओनली INV के बेसिस पर हम कुछ भी पता नहीं कर सकते। मतलब अब हमें जो जरूरत पड़ने वाली है वो अगले लेटर की पड़ने वाली है। ठीक है, देखिएगा अगला लेटर जो यहाँ पर गिवन है दैट इज EOIAE। ये तो फिक्स हो गया, ये हमारा जो आएगा वो कौन आएगा बताइए? ए आएगा पहले। मतलब ये वर्ड जो है हमारा कौन से नंबर पर आएगा? पहले पर आएगा। मतलब पहले हमें ऑप्शन देखना है, तो कोई 4 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि सी हमारा आंसर हो सकता है। क्या ये हमारा आंसर कतई नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता बताइए? क्योंकि पहले पर 2 तो आ ही नहीं सकता, पहले तो फिक्स हो गया हमारा 4th नंबर ही आएगा। क्लियर? तो चलेगा, तो ये हमारा फिक्स हो गया का आंसर या तो ए है, बी है या डी है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, ये पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम जाते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड क्या था हमारा? यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई। अब इन दोनों में देखेंगे ई में यहाँ पर एन है, यहाँ पर एस है, तो पहले कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। क्लियर? देखो इसको तो हम हटा ही देंगे, इससे तो कोई मतलब नहीं, आई तो हमारा बाद में आएगा, लेकिन पहले तो हम ई के बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे ना। दोनों में क्या हो गया? 4 वर्ड कॉमन हो गया, यहाँ भी 4 लेटर कॉमन हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर एन है, यहाँ पर क्या है हमारा? एस है। तो एन और एस में पहले कौन आएगा? एन आएगा, और ये कौन से नंबर पर आएगा? तीसरे पर आएगा। मतलब पहले हमारा 4 तो कॉमन हो गया, 4 के बाद हमारा 1 होना चाहिए। 1 कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ पर नजर आ रहा है। क्लियर? तो ये तो फिक्स ही हो गया यार, जैसे इतना पता चले ना अपने को, 4 ही ऑप्शन दे रखा, नन ऑफ दिस दिया नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लगा दो। ठीक है, 4 आ गया, 4 के बाद क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और 1 के बाद क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। देखो यार है। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे तो तीनों में तो फॉलो कर जाएगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? डी होगा। क्लियर? मतलब जरूरी नहीं कि आप 5 को देखो, ये समय की बचत करना आपको इस तरह से एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं कि हम तो करके ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए 5 को सोल्व करके देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से क्लियर हो गया 4, 4 के बाद कौन आ रहा है? 1। हमने देखा 4 के बाद यहाँ 2 है, 4 के बाद यहाँ पर 5 है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 आना तो तय है, तो इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी वाला हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मैं करता हूँ सोल्व। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ भी हम सभी में कॉमन देखेंगे, तो सबसे जगह पर मैं देख रहा हूँ मुझे TOR 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 कॉमन नजर आ रहा है। इसके बेसिस पे फिर मैं पता नहीं कर सकता हूँ। अब क्या करूँगा, देखो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर T है, यहाँ पर O है, यहाँ पर U है, यहाँ पर P है, यहाँ पर S है। तो सब में सबसे पहले कौन आएगा? ऑब्वियसली P आएगा। मतलब पहले नंबर पर तो तीसरा हो गया, क्योंकि P ही आएगा, O बाद में आता, N बाद में आता, U बाद में आता और S भी बाद में आता है। मतलब तीसरा ऑप्शन पहले आएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो देखिएगा कहीं पर आपको थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? देखिए टोरंटो, या तो ये हमारा ए होगा। यहाँ पर मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। देखिएगा तो यहाँ पर नहीं दे रखा, ओ ही दे रखा है। ठीक है, ओ ही गिवन है, और यहाँ पर हमारा पी ही गिवन है। ठीक है, यहाँ पर ओ ही गिवन है और यहाँ पर पी गिवन है। ठीक है, सबसे पहले ओ आएगा। ठीक है, पी से पहले कौन आएगा? सही है, वो वाला। यहाँ पर पहला वाला कौन सा हो जाएगा बताइए? ये वाला हमारा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले कौन आएगा? ओ आएगा। क्लियर? ठीक है, देखो समझना आपको, सारे लेटर आप निकाल के रख लो। यहाँ पर हो गया टी, टी के बाद यहाँ पर 3 लेटर के बाद कौन आ रहा है? ओ,
ओ के बाद यहाँ पर कौन आ रहा है पी, यहाँ पर कौन आ रहा है यू आ रहा है, और 3 लेटर के बाद यहाँ पर कौन आ रहा है एस आ रहा है। क्लियर? तो यही वैसे तो डिसाइड कर देंगे सभी। अब पहले नंबर पर कौन आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, सभी जगह पर देखेंगे 2 2 2 2 2 तो सभी जगह पर आ रहा है, मतलब पता नहीं कर सकते हम। अब ओ के बाद बताइए क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, पी मतलब से तीसरा। ठीक है, तो पी यहाँ पर आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा। तो 3 कहाँ कहाँ कॉमन नजर आ रहा है आपको, 3 यहाँ कॉमन नजर आ रहा है, मतलब पहला और दूसरा तो आंसर नहीं हो सकता। आंसर अब हमारा क्या होगा बताइएगा, या तो सी होगा या फिर डी होगा। क्लियर? और पी के बाद क्या आता है, ये हमारा दूसरा हो गया। दूसरे के बाद पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्यू, ठीक है, आर एस होगा, एस ये तीसरे पे, इसके बाद टी, टी के बाद यू। क्लियर? मतलब हमारा कौन सा होगा, इसके बाद 5, 5 भी दोनों में कॉमन हो गया। 5 के बाद देखो 3 के बाद चौथे पे कौन आ रहा है, पहला आ रहा है, मतलब ये वाला आएगा, और ये 4 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसी कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे अभी मेरी भी आपको ध्यान हो तो नजर हट गई थी थोड़ी सी ओके ऊपर से। ठीक है, मेरे दिमाग में भी लगा कि यार पी पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दिमाग में आ जाता है कभी कभी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, बहुत फोकस्ड होकर इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा। ठीक है, चलेगा तो करिएगा इसको, दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आपको आंसर क्या करना है, यहाँ पर कमेंट करना है। क्लियर? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे अभी चाहिए, आपके पास पूरे पूरे 30 सेकंड का समय। ठीक है, करिएगा इन दोनों क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड को आप नोट कीजिए, देन थर्ड को आप क्या करिएगा, आंसर को आपको कमेंट करना है। करिएगा जल्दी से। कमेंट जरूर करना है सभी को क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अगेन ऐसे ही करना, टाइप 7 का आंसर 3, जो आंसर आएगा वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, स्पेलिंग देखने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उधर है PESTILENTIAL। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो PEST सभी जगह पर क्या है हमारा कॉमन है। चलिए, आई होप सभी का हो गया कंप्लीट। कोई सा भी टाइप हमें छोड़ना नहीं है, हम सारे टाइप यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए, क्लियर सभी का आ गया आंसर, जल्दी से आप आंसर कमेंट कर दीजिए सभी। इसके बाद हम अगले टाइप की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, जल्दी से कमेंट करना सभी को। PEST तो सभी में कॉमन हो गया। ठीक है, जो डिसाइड होगा कि क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा वो उसके अगले, अच्छा आई भी देखो कॉमन हो गया है, आई भी कॉमन हो गया है, एल भी कॉमन हो गया, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, आई भी कॉमन हो गया, मतलब अगले लेटर को आपको देखना है। जल्दी से देखिए सभी, आंसर कमेंट करना है। ये क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, आपको ही कमेंट करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब आपको टाइप 8 दिखाई दे रहा होगा। अभी तक हमने टाइप 7 डिस्कस किया, डिक्शनरी का फॉर्म वाला। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप 8 की। देखो अब हम अंत पड़ाव पर आ चुके हैं। ठीक है, फिर भी अब इस टाइप 8 एक ऐसा टाइप है कि देखो इसका नाम ही मैंने क्या रखा है कि जो किसी में नहीं आया वो टाइप 8 में आएगा। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन की एंट्री होने वाली है। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई टाइप ही नहीं है, तो उनको सभी को मैं टाइप 8 के अंदर यहाँ पर रख रहा हूँ। क्लियर? जो इंडिविजुअल एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, तो हम सारे ही टाइप यहाँ पर डिस्कस करने वाले, टाइप 8 के अंदर अलग अलग जो बनने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा अब क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि शब्द POULTICA, ठीक है, का नया रूप क्या होगा। इसका नया रूप बताना अपने को। ठीक है, जो नया उतार लेगा ये नया रूप क्या होगा, यदि प्रत्येक व्यंजन को, देखो सबसे पहले तो व्यंजन और स्वर दो शब्द भी आपको समझना जरूरी। वोवेल क्या होते हैं हमारे, वोवेल स्वर होता है हिंदी में, और कॉन्सोनेंट क्या होता है, व्यंजन होता है। और वोवेल इंग्लिश में क्या, हमारे जो अल्फाबेटिक में अल्फाबेट्स के अंदर जो वोवेल होते हैं वो क्या होते हैं, AEIOU। वैसे तो सभी को पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप एक बार लिख लीजिए AEIOU। ये जो 5 लेटर होते हैं ये पूरे ही हमारे अल्फाबेट्स के अंदर 26 लेटर के अंदर वोवेल होते हैं, और रिमेनिंग वोवेल मतलब स्वर। ठीक है, और जो रिमेनिंग जो हमारे लेटर यहाँ पर बचते हैं 21 जो लेटर होते हैं ये कॉन्सोनेंट या फिर व्यंजन होते हैं। क्लियर? देखिए, यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर से
अब ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता देता हूँ इसका। वैसे हमने फर्स्ट डे जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने बताया था, जैसे A B C D, यहाँ पर मैं C को पॉइंट करता हूँ। C का बताइए लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, और राइट किधर होगा, इधर होगा। आपको अगर ध्यान होगा तो जब लेफ्ट लेफ्ट होता था या राइट राइट होता था, सेम डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट की जब भी बात आती है तो हम क्या करते थे, जैसे लेफ्ट से हम इनिशियल लेफ्ट से तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर वहां से अगर हमें अगेन लेफ्ट जाना है तो कहाँ पर आ जाते थे हम, वापस रिटर्न आ जाते थे एक प्रकार से, ठीक है। मतलब वो क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब अल्फाबेट के अंदर लेफ्ट का बोला है, क्या बोला गया है कि वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर, दाईं ओर मतलब से किधर आएगा बताइए, दाईं ओर मतलब इधर आगे की तरफ आएगा, मतलब मैं कहूँ तो प्लस, ठीक है। दाईं ओर बढ़ने की बोल रहा है किसी अक्षर से वो, तो प्लस होगा। आगे फिर क्या बोला गया, इसे प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के इसके बाईं, बाईं मतलब से क्या होगा, माइनस, क्लियर, बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, क्लियर। अगले तीसरे अक्षर, तीसरा अक्षर मतलब से प्लस का 3 और बाएं दूसरा अक्षर मतलब माइनस का 2, क्लियर। ये -2 किसको करना है, ये हमें करना है स्वर को, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर के दूसरे अक्षर से, ठीक है। तो वोवेल को हमें करना है माइनस और कॉन्सोनेंट को हमें करना है प्लस। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसको, ये लिखा मैंने POULTICE, क्लियर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इसमें क्या बोला गया है कि इस वर्ड के अंदर जो स्वर हैं उसमें तो आप -2 कर दो, मतलब पिछला बाएं दूसरा चले जाओ, और जो कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है, उसमें 3 आगे बढ़ा दो, मतलब दाएं तीसरा पे चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो P है ये कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, कॉन्सोनेंट है तो प्लस का कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। O है वोवेल है तो माइनस का 2 कर देंगे। U भी वोवेल है तो माइनस का 2, L कॉन्सोनेंट है तो प्लस का 3, T कॉन्सोनेंट है तो प्लस का 3, I वोवेल है तो माइनस का 2, C कॉन्सोनेंट है तो प्लस का 3 और E वोवेल है तो माइनस का 2। आई होप ये बात सभी को समझ में आई होगी। तो बहुत ही सिंपल है यार, बस क्वेश्चन की भाषा को समझ के उसके अंदर क्या बोलना चाह रहा है वो अपने को निकाल के लेकर आना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या करूँगा, P का नंबरिंग जो होता है वो 16 होता है, 16 और 3 कितना हो गया, 17, 18, 19, ये हो गया 19। देखो 15 में से 2 गया कितना बचा, 13, 21 में से 2 गया कितना बचा, 19, और 12 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया, 15, 20 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया, 23, 9 में से 2 गया कितना बचा, 7, और 3 और 3 कितना हो गया, 6, 5 में से 2 गया कितना बचा, 3, क्लियर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इस तरह से बना दीजिए, ठीक है। अब 19 पर कौन आता है, एस आता है, इस पर कौन आता है, एम आता है, इस पर कौन आता है, एस आता है, इस पर ओ आता है, 23 पर डब्ल्यू, 7 पर जी, और 6 पर एफ, और 3 पर सी। तो जो करेक्ट हमारा आंसर होगा दैट इज एस एम एस ओ डब्ल्यू जी एफ सी। क्लियर होगा सभी को। दाएं बोला तो दाएं इधर बढ़ेगा, इनिशियल दाएं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनिशियल लेवल पर लेफ्ट राइट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसी लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो सबसे पहले क्लास जो हमने डिस्कस की थी अल्फाबेट टेस्ट का फर्स्ट डे हम जो डिस्कस किया था वो वाला वीडियो एक बार और देखेगा तो आपको क्लियरिटी थोड़ी सी आएगी। ये लेफ्ट राइट वाली 10-15 मिनट आपको स्टार्टिंग इनिशियल का देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आई होप ये वाली बात क्लियर हुई सभी को, ठीक है। कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला बोला गया है वेब पेज। देखो वेब पेज में क्या बोला गया, स्वर मतलब वही वोवेल, वोवेल को अगले स्वर से, वोवेल को अगले स्वर से मतलब वोवेल में +1 करना है और व्यंजन को पहले अक्षर मतलब कॉन्सोनेंट में -1 करना है। ये बात आपको समझ में बहुत सिंपल सी चीज है। देखो क्या बोला गया कि वोवेल को, स्वर को तो अगले शब्द से बढ़ा दो आप, ठीक है, और कॉन्सोनेंट को पिछले, पहले, पहले मतलब से पहले, अगले मतलब से आने वाला, क्लियर। चलिए तो हम जाएंगे वोवेल में +1 कर देंगे। वोवेल कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, +1 +1 +1, और कॉन्सोनेंट में -1 -1 -1 क्लियर। बस डब्लू, डब्लू कितना होता है हमारा 23 होता है, 23 में से 1 घटा दिया कितना है 22, ये होता है हमारा 5, 5 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 6, क्लियर। चलिए और ये 2 में से 1 गया कितना बचा 1, और 16 में से 1 गया कितना बचा 15, और 1 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 2, और 7 में से 1 घटा दिया कितना बचा 6, और 5 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 6, क्लियर। अब 22 हमारे पर कौन आता है, वी आता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वी एफ ए ओ
बी एफ एफ। क्लियर? तो ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए, नोट करते जाना बिल्कुल सभी को। बिल्कुल जैसा क्लासरूम के अंदर पढ़ते ना यार, ऐसे ही पढ़ना आपको। ऐसा बिल्कुल भी दिमाग पे लोड नहीं लेना है। और बिल्कुल देखो, थोड़ा सेक्रीफाइस तो लगेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा बिल्कुल हम कंफर्ट जोन में होकर आराम से करें, तो नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपको इसी के अंदर टाइप एट के अंदर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आ गया, इससे पहले वाला आई होप आपको सभी का नोट हो गया होगा। कभी आपको एकदम से जैसे आगे बढ़ जाए ना, तो आप उस वीडियो को वहाँ पर रोक दीजिए और उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एब्सोल्यूट में प्रत्येक वर्ण को वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम मतलब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, वही वर्णमाला के क्रम में। ठीक है, वर्ण को वर्णानुक्रम बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, मतलब जो हमारा अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी से लेकर जेड तक के, ये जो हमारा ऑर्डर है ये पूरा ही लेफ्ट टू राइट या बाएं से दाएं वाला ही ऑर्डर है। ठीक है, ऑलरेडी ठीक है, जमाएं फिर प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से। ठीक है साहब, यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कॉन्सोनेंट में तो -1 कर दीजिएगा। ठीक है, आगे फिर क्या बोला गया, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से, मतलब वोवेल में +1 कर देना, हमें प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो इस तरह बनी नई व्यवस्था में बाईं दिशा से छठा अक्षर कौन सा होगा। तो क्या बोला उसने कि सबसे पहले तो देखो ये लिखा मैंने A B S O A U T E। इस वर्ड में हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, लेफ्ट टू राइट। मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, A आएगा, फिर B आएगा, फिर कौन आएगा, E आएगा, E के बाद A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V P Q R S T U। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पर सारे लेटर्स को लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं क्या कर दिया, वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार क्या कर दिया, देखो अरेंज कर दिया। क्लियर, ए आ गया, फिर बी, फिर ई, फिर एल, फिर ओ, फिर एच, फिर टी, ओ, फिर यू आ गया। क्लियर इतना सभी का। देखो अब आगे फिर क्या बोला, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट में माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है। क्लियर, कॉन्सोनेंट कौन हो गया हमारा, ए क्या हो गया बताइए, वोवेल हो गया, वोवेल में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। कॉन्सोनेंट बी हो गया, इसमें क्या कर देंगे, -1 +1 -1। क्लियर, ये कॉन्सोनेंट है तो क्या कर देंगे, -1। ओ वोवेल है तो +1। क्लियर, फिर एस क्या हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट हो गया तो -1 और +1। ठीक है, ये सारे क्या कर दिया मैंने, इसमें क्या बोला था, कॉन्सोनेंट में एक कम कर देना था, कम कर देना तो पिछला मतलब से कम और अगला मतलब से +1। बस कभी भी पिछला अगले में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे का बोलेगा +1, पीछे का बोलेगा तो -1। ए होता है 1 और 1 कितना हो गया, 2 पर कौन आता है, बी, और 2 में से 1 गया क्या बचा, ए। 5 और 1 कितना हो गया, 6 पर कौन आ गया, 8। 12 में से 1 गया कितना बचा, के, 11। 15 और 1 16 पर कौन आता है, पी। एस होता है 19 में से 1 गया कितना बचा, 18 पर बताइए कौन आएगा, आर। और टी होता है 20 में से 1 गया कितना बचा, 19 पर कौन आता है, एस। यू होता है 21 और 1 कितना हो गया, 22 पर कौन होता है, वी। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज BAAKPRSV। ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। आई होप क्लियर इतना सभी का। चलेगा तो करिएगा, इसको भी जल्दी से नोट करिएगा, नोट करते जाना, प्रॉपर जैसा हम नोट्स बनाते हैं ऐसा बनाना है। क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन को नोट करना है, ताकि आपको इन फ्यूचर में प्रैक्टिस पर्पज से ये बहुत ही फायदा रहेगा उसमें आपको। क्लियर सभी का। किसी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक सभी का। अब देखिएगा, ये जो अगला मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारा एक पूरा का पूरा टाइप है इस टॉपिक के अंदर, और ये भी एग्जाम के अंदर देखो आता है। जब से देखो ऑनलाइन एग्जाम से स्टार्ट हुई है ना, तब से मल्टीपल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, 60 पेपर, 40 पेपर, 30 पेपर, ऐसे पेपर जब होते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक टाइप को, पहले क्या होता था कि जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही एग्जाम्स के अंदर आते थे। ठीक है, लेकिन अब तो क्या हो गया, हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। जो अगला ये मैं टाइप एक ये डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन का, ये वैसे तो एक अलग पूरा का पूरा टाइप है, लेकिन इसको मैं क्वेश्चन टाइप 8 के अंदर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कर पाते, और नहीं करने का कारण रीजनिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका सबसे जो मुख्य कारण है दैट इज वोकैब पावर। ठीक है, आपको वोकैबुलरी कितनी आती है
वो चीज़ डिपेंड करती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब होता है क्या है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनका वोकैब पावर बहुत अच्छा रहता है, तो वो तो इसको कर सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ बहुत दुविधा रहती है। वो क्या करता है, उसको तो हर चीज़ वोकैब जैसी नजर आती है। जैसे कि मैं ट्रायल दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, देखो उनको तो अगर पूछेंगे ना कि एडिल एडिल मतलब क्या होता है, बोले यार इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होता है। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट तो ये बोलेगा कि एडिल मतलब कुछ ना कुछ तो होता है। उसके लिए आगे पीछे किधर भी लेटर कुछ भी कर दो, ठीक है, जैसे कि डी हो गया, बोले डी ए एल ई हो गया, बोले डेल मतलब भी कुछ ना कुछ तो होता है। स्पेलिंग बोलो डेल मतलब कंप्यूटर होता है, ठीक है, ऐसा खतरनाक कॉन्सेप्ट तो कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि बस आपको टाइप एड के अंदर बताता हूँ कि ऐसा है, और जिनका वोकैब पावर अच्छा है वो तो और प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चन, बिल्कुल उनका बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जिनका वोकैब पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिनको, ठीक है, बहुत ज्यादा वीक है, कहूँ मैं तो, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है। देखिएगा अभी तक क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिए गए शब्द के अक्षरों से कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द, अंग्रेजी के सार्थक शब्द मतलब समझ रहे हैं आप, आपको एक वर्ड बनाना है, सार्थक मतलब जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता हो, ठीक है। सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर केवल एक ही बार प्रयोग किया जाए, मतलब एक लेटर को एक ही बार आपको यूज करना है और उससे आपको एक वर्ड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, जिससे कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले, कुछ ना कुछ उसका प्रोनाउंसिएशन करने के बाद हमारा कुछ ना कुछ निकल कर आए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा ADEL, ठीक है, ADEL में अब आप सोचिए थोड़ा सा, ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जैसे कि क्या आपको नजर आ रहा है DEAL, ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि वैसे ही हमारे दिमाग में आते हैं। DEAL, ठीक है, डील, डील एक क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का एक, ठीक है, अंग्रेजी का क्या हो गया, वोकैब हो गया एक प्रकार से, इसका प्रोनाउंस हम करते हैं और इसका कुछ ना कुछ एक मीनिंग निकलता है, एक सार्थक शब्द है एक प्रकार से, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, डील करना बोलते हैं ना अपन, डील करना, ठीक है। चलेगा, और कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको, LEAD, लीड भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर मेरे को, ठीक है, लीड एक वर्ड को एक ही बार यूज करना, क्लियर। चलेगा, लीड भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लीड मतलब होता है ना, ये मेरे को एक लीड मिली, 2 लीड मिली, 3 लीड मिली, ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ एक सार्थक शब्द है ये भी, ठीक है। और कुछ सोचिए, और कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या, डील हो गया, लीड हो गया, उसके बाद DLE, डिले, ऐसा कुछ तो होता नहीं है, ठीक है, LEDA, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ वर्ड और मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, देखो यहाँ पर, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है एक प्रकार से, जिनका वोकैब पावर बहुत वीक है ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उनके लिए हर वर्ड उसको नजर आता है, हाँ ये सब भी हो सकता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है, लेकिन जिनको आता है उनके लिए आसान है। देखो तो मेरे को तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर कितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2, क्लियर। आपका गलती होने के चांसेस होते हैं। वो एग्जाम जिनके अंदर माइनस मार्किंग नहीं, उनके अंदर तो आप अटेम्प्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन जहाँ पर माइनस मार्किंग होती है उन एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन से छेड़छाड़ नहीं करनी है अपने को। अगर आप 100% श्योर है कि हाँ इसका आंसर जो हमारा आ रहा है बिल्कुल ही सही है, तो ही इस क्वेश्चन को करना है, अदरवाइज नहीं करना है, क्योंकि हम माइनस मार्किंग में नंबर गवा सकते हैं। चलिए अगला देखो, अब दे रखा है, इसी में भी ऐसी करना अपने को, इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आपको निकाल कर लेते रहना है, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वैसे नजर आते हैं, PAIR, तो ठीक है, PAIR, पेयर, ठीक है, RERAIP, नहीं ये भी गलत है, पेयर ही दिखाई दे रहा है मेरे को तो, ठीक है, ठीक है, तो एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से आपको करना है। अगर किसी वर्ड के अंदर क्या होता है, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग वो बन सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है सर इसका कोई सोल्व करने का कोई तरीका नहीं होता है, तो सोल्व करने का तरीका तो मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके लिए आपको वोकैब पावर भी तो होना चाहिए। सही तरीका क्या है कि भाई एक एक लेटर को एक बार यूज कर करके हमेशा अलग अलग उसका क्या करना है, बनाना है, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन करते कि नहीं, उस तरह से अपने को इसके कॉम्बिनेशन लेटर्स के बनाने हैं। लेकिन वो हम जब बना पाएंगे जब हमारा वोकैब पावर क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, वैसे तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पर जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उस दशा में हम इसको नहीं कर सकते, मतलब एक प्रकार से, ठीक है। चलिएगा, तो करिएगा इसको भी नोट, आप जल्दी से नोट कीजिएगा। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो पाया होगा। चलिए, हो गया नोट यहाँ तक सभी का। तो देखिएगा, एक तो इसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और एक क्वेश्चन कैसा बन सकता है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा एक बड़ा सा वर्ड लिखा रहता है और उसमें बोल दिया जाता है कि दूसरे और चौथे अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कुछ भी दे दिया यहाँ पर, सपोज दे दिया पालमपुर, ठीक है,
पालमपुर दे दिया है, इसमें बोल दिया इसके तीसरे, चौथे और छठे अक्षर से, ठीक है, मिलाकर, जैसे एल ए पी से मिलाकर ऐसे कितने अर्थपूर्ण अक्षर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ये सार्थक अक्षर बनाए जा सकते हैं, सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो मतलब इन तीनों को आपको, जैसे हम ये दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करा, इस तरह से इनका हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थपूर्ण शब्द बनाकर यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, वोकैब पावर चाहिए। क्लियर चलेगा। तो यहीं पर हम इस टॉपिक को एक प्रकार से एंड करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। और बुकलेट, वैसे तो ऐप के अंदर तो मैं बुकलेट आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करते जाना है। और कुछ ऐप के अंदर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ट्राई करूँगा लाने का, ठीक है, तो वो भी आएंगे आपके, ठीक है। और इसके बाद अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पर इसका आप प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस करते जाइए। और कुछ न्यू वेराइटी आपको मिलती है, कुछ नया टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बिल्कुल मैंने आपको नंबर भी बताया, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। क्लियर सभी का, धन्यवाद आपका सभी का वीडियो देखने के लिए।